नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए एक शानदार जानकारी बिहार बीईटी 2026 से लेकर के आया हूं। तो आज का अपना जो शानदार सी वीडियो होगी, इसमें बहुत कम समय में सारी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। क्योंकि बिहार के साथ साथ हमारे यूपी सहित अदर स्टेट के लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए काफी समय से वेट कर रहे थे। माय डियर, मैं एक सेकंड गंवाए बगैर सीधे आज चर्चा करूंगा कि ये जो आपका बीईटी है, यानी यहाँ पर योग्यता, सिलेबस, सब्जेक्ट और दूसरे स्टेट वाले जो लोग हैं, अदर राज्यों के लोग हैं, उनके लिए क्या चांसेस हैं, उनको कितना मौका मिलेगा, सब कुछ मैं इसी में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग पहले से नेट हैं उनके लिए जरूरत नहीं है। आप तो सब इतने समझदार हैं, सबको आपको क्लियर है सारी बातें कि भाई बेट उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अभी नेट क्लियर नहीं कर सके हैं, जिनका पहले से उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना देरी के, क्योंकि अब देखिए, अब बिहार ने कह दिया कि भाई पहले हम बीईटी का एग्जाम कराएंगे ताकि हमारे अपने जो लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला है पहले वो भी बेट पास हो जाए, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में वो शामिल हो सके। तो अब आप देखिए कि भाई पहले ये बेट को क्लियर करेंगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी। कहा तो उन्होंने कि भाई हम 9,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन एक अनुमान लेके चलिए मोटा मोटी कि 6,000 से ज़्यादा पद आएंगे, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगी और महत्वपूर्ण भी होगी, है ना। अब आपके पास सिलेक्शन का एक बेहतर मौका होगा, तो तैयारी पे जुट जाइए। आइए एक एक बात पर चर्चा करता हूं। तो अगर हम सबसे पहले आपके लिए एक बात करें कि देखिए जो इसकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, मापदंड है, क्या है वो, तो सबसे पहले जिस मापदंड की हम बात कर रहे हैं आपके सामने, वो होगा बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूं। तो जो आपको पता है कि किसके लिए करवाया जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो मास्टर्स आपका होना चाहिए मिनिमम 55%। तो मास्टर का मतलब आपका एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी हो, ये आपका रहना चाहिए मिनिमम 55%। किसके लिए? जो जनरल कैंडिडेट है। अब यहां मैं बता दूं कि जो बिहार के जितने जनरल हैं ये उनके लिए लागू होगा, और जितने भी अदर स्टेट के जाएंगे, तो जितने भी अदर स्टेट के लोग होंगे, तो आपको तो पता है ना कि उन सभी को जनरल ही काउंट किया जाएगा। तो यानी बिहार के जो जनरल हैं और किसी भी राज्य के जो लोग बिहार में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं या बेट का एग्जाम देंगे, उन सभी लोगों के लिए ये आपको पता है कि मास्टर 55% चाहिए। जो भी आरक्षित वर्ग है, वो चाहे आपका एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो, तो इसमें 5% की छूट मिलती, यानी इनका मास्टर में 50% नंबर होना अनिवार्य है। ये जो बेट आपका होगा, इसकी वैधता या वैलिडिटी 1 ईयर की है। इसका मतलब ये संदेश जाता है कि अभी लगता है कि हर साल बेट को कराएंगे, तो चलिए आपके लिए बेहतर मौका होगा। एक बात ये भी, 60 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो इनकी आनी है 6,000 से ज़्यादा पदों की, उसके लिए उम्र सीमा इन्होंने कर दी है 23 से लेकर के 45 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति। और ये आप जानते हैं कि उम्र में छूट केवल बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलने वाला है। अभी हम चल के आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो पैटर्न उसको समझाएंगे। यहाँ बस हमने लिख दिया कि 160 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी, 3 घंटे में क्लियर करना है, और इंटरव्यू आपका 40। ये पूरा पैटर्न हम समझाएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस से पहले हम बेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात आपकी एलिजिबिलिटी की क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी बात मुझे करना है कि जो बेट के एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस प्रकार से नेट की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे बीईटी के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एक बात, इनके एग्जाम का जो पैटर्न है बिल्कुल यूजीसी नेट की तरह ही रहेगा, और यही क्या लगभग हर राज्यों में ऐसा रहता है और रहना भी चाहिए। अब यहाँ पर जो बेट का एग्जाम ये लेंगे, उसमें 2 पेपर होने हैं नेट की तरह, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 50 प्रश्न, हर प्रश्न पर 2 नंबर मिलेंगे, तो ये 100 नंबर का होगा। और जो आपका पेपर 2 होगा, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन। पेपर 2 किसका होता है? जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है, जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है, चाहे आप जैसे इतिहास है, आपका प्राचीन इतिहास है, राजनीति विज्ञान, भूगोल है, समाजशास्त्र, यानी जो आपका विषय है जिससे आपने मास्टर्स कर रखे हैं, उस विषय के 100 क्वेश्चन, 2 नंबर तो 200, कुल मिलाकर के आपका एग्जाम 300 नंबर का ये होने वाला माय डियर। तो ये तो आपने एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लिया। और इसके बाद में मैं आपको अगली बात अब बताऊं। अगली बात सिलेबस। तो हमने आपसे कहा कि इनका जो सिलेबस है बिल्कुल ये नेट का पैटर्न ही रखेंगे।
बावजूद इसके इसका पूरा सिलेबस हमने टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी पे डाल दिया है। इसके अलावा पहले आज 60 में सारी बातें आप सुन लीजिए, एक और वीडियो में हम एक एक चीज अच्छे से डिस्कस कर देंगे, ताकि आप एक पे केवल सिलेबस ही डिस्कस कर देंगे तो आपको एक एक चीज एक एक यूनिट क्लियर हो जाएगी कि फर्स्ट पेपर का 10 यूनिट क्या है और पेपर 2 का 10 यूनिट क्या है, किसमें कितना वेटेज आपको देना है। खासतौर पे फर्स्ट पेपर का पूरा डिस्कस करूंगा और सेकंड पेपर में इतिहास का हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात क्लियर हो गई आपकी सिलेबस की माय डियर। अब अदर स्टेट यानी बिहार के अलावा जितने भी दूसरे राज्यों के विद्यार्थी होंगे, याद रखें उन सभी को जनरल कैंडिडेट मान करके ही फॉर्म को भरना है, यानी उनको वहां पे जनरल विद्यार्थी ही काउंट किया जाएगा और आपको जाने का मौका है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भाई एक बेहतर मौका आपके पास है, आप यहाँ पे जा सकेंगे। अब आया सब्जेक्ट। देखिए नेट की अगर हम बात करें तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि नेट में कुल 85 सब्जेक्ट के आसपास हैं, 85 के आसपास हैं, लेकिन बेट के अंतर्गत 52 विषय इन्होंने रखे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये पूरी लिस्ट आपको चाहिए तो हमने इसका जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। बावजूद इसके हम एक अलग वीडियो में इस सारे सब्जेक्ट पे चर्चा कर देंगे, लेकिन जितने भी लोकप्रिय विषय हैं वो सारे के सारे बिहार की इस परीक्षा में शामिल हैं, बीईटी में, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत। ठीक है ना। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भाई हम तो इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, रहा नहीं जा रहा है, फिर भाई एग्जाम कब होगा इसका। तो माय डियर एग्जाम की एक देखिए संभावित डेट है, टेंटेटिव डेट है, ये फिक्स तो नहीं है, लेकिन जैसा कि कह रहे हैं भाई हम जुलाई तक हर हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को रिलीज कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि कम से कम जून तक तो इनको एग्जाम ले लेना होगा। भाई अभी तो अब मार्च से लगभग समाप्त होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में एक संभावना कि जून तक आपकी परीक्षा हो। बाकी जो भी नया अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि चलिए ये तो बेट की बातें हमने कर ली, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी है बिहार से, तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जिसका आप बेसब्री से इंतजार करें 6000 से ज्यादा पद होंगे ऐसा अनुमान है। अब यहाँ पे जो परीक्षा का पैटर्न होगा शार्ट में हम बता दें, एक तो लिखित परीक्षा होगी। आपको याद होगा अब तक एपीआई के बेस पर भर्ती होती थी, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते थे और हाई मेरिट वाले लोग सारे पद को ले जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब लिखित परीक्षा होनी है, 160 नंबर की ये परीक्षा होगी, 3 घंटे का मौका दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर वो MCQs होंगे या फिर वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा होगा। तो मैं एक चीज यहां बता दूं कि अभी ये मामला बहुत क्लियर नहीं है कि बहुविकल्पी प्रश्न रखेंगे या प्रश्न देके उनके उत्तर शब्दों में लिखवाएंगे, यानी परंपरागत लिखित परीक्षा रखेंगे। जैसे वैकेंसी आएगी क्लियर होगी हम आपको अपडेट करेंगे माय डियर। फिलहाल अभी ये ध्यान में रखिए कि इन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई मैं 160 नंबर की परीक्षा लूंगा और साथ ही साथ में 40 नंबर का हम इंटरव्यू लेंगे। जो वेटेज रखेंगे रिटन एग्जामिनेशन का कितना रखने वाले हैं, 80% और इंटरव्यू का 20% रखेंगे। तो कुल मिला के मोटी मोटा हमें उम्मीद है कि आपको वेट से संबंधित जानकारी क्लियर हो गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आपको जानना है, चाहे वेट से संबंधित या बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, वीडियो के नीचे आप कमेंट करना। आपकी हर उस कमेंट पर हम ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, जिसका उत्तर देना आवश्यक है तो उस पर हम आपको अलग से रिप्लाई कर देंगे। माय डियर एक बात और बता दें कि आपके अपने इस चैनल पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट लेवल बेट सभी के लिए क्लास शाम को रोज आती है इतिहास की 7 बजे। तो जो भी हमारे विद्यार्थी इतिहास या प्राचीन इतिहास से तैयारी कर रहे हैं शाम को 7 बजे वो जुड़ करके, और हमारे इस चैनल पर सब कुछ आपका फ्री है, क्लास नोट्स PDF, यानी कुछ भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अनावश्यक प्रचार प्रसार या डिस्टर्बेंस नहीं है। तो सारी चीज़ें आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जुड़िए, अपने दोस्तों तक को भी जोड़िए और संभव जरा वीडियो सभी तक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ सेशन को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के साथ, जहां आपके भविष्य आपके सपनों से जुड़े हुए कोई वैकेंसी आएगी। अब हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर आप क्लास तो रोज लेते लेकिन वैकेंसीज के बारे में बता देते तो थोड़ा बेहतर रहता। तो हमें लगा आपकी राय में दम है, अच्छी है, सो हमने एक शुरुआत की है। अब आप थोड़ा सा प्रयास करें, पढ़ाई में आगे बढ़ें। नमस्कार।